Let me say this very clearly. Belly fat is not an exercise problem. And it's not that you are lazy, undisciplined या फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं. But belly fat एक hormonal और lifestyle problem है. इसलिए it is so easy to gain and so stubborn to lose. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपका पेट कम क्यों नहीं हो रहा है, then stay till the end. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि मेरा सब कुछ तो ठीक है, बस पेट अंदर नहीं जा रहा है, बस पेट बाहर है, या फिर मेरे पास जिम का इक्विपमेंट्स नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता, फिर भी क्या मैं पेट कम कर सकता हूँ? द ट्रुथ इज कि पेट सबसे पहले बाहर आता है और सबसे एंड में जाता है, स्पेशली इन इंडियन लाइफस्टाइल जहाँ पे हमारे प्लेट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रोटीन की कमी है, कांस्टेंट स्नैकिंग, पुअर स्लीप स्केड्यूल है हमारा, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में रहने लगे हैं. एंड इफ यू थिंक कि डूइंग एब वर्कआउट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, नो, क्रंचेस या एब्स वर्कआउट इज नॉट द सोल्यूशन एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, और आपने ये बहुत बार सुना होगा, that we do not lose fat from only one area. Fat loss is proportionate. Face, arms, legs, back सब जगह से जाता है. So spot reduction is not guaranteed. So when you say कि मुझे सिर्फ belly fat कम करना है, that's where your expectation goes wrong. But here is a twist. I'll come to that later. Now coming to hormones. बेली फैट के लिए मेनली दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक है इंसुलिन, दूसरा है कॉर्टिसोल. जब भी आप बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं, स्पेशली हाई शुगर फूड या रिफाइंड कार्ब्स, आपका इंसुलिन हाई रहता है. और जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ओवर ट्रेनिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, तब आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है. कॉर्टिसोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन. एंड एज फार एज आई रिमेंबर, जब भी आपकी बॉडी में कुछ एक्सेस होता है, चाहे वो फूड हो या कोई इमोशन, तो आपकी बॉडी का सेफ स्पेस है आपका बेली. वो वहां पे स्टोर करता है, वो आपके लंग्स, किडनी या लिवर पे स्टोर नहीं करता है. दैट्स व्हाई हाई इंसुलिन प्लस हाई कॉर्टिसोल इज इक्वल्स टू बेली फैट प्रोटेक्शन मोड. दैट्स व्हाई ओवर ट्रेनिंग और मोर एक्सरसाइज समटाइम्स कैन वर्स योर बेली फैट. And this is where intermittent fasting will help, not as a trend but as a tool. क्योंकि फास्टिंग आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है इफ डन करेक्टली. बट बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, हमको डिजी फील होने लगता है, हमको फटीग होने लगता है. तो आप एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि फास्टिंग के टाइम पे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लो हो जाते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप पानी में एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो एंड सिप थ्रू आउट द डे. इससे आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी. But fasting alone will not help with belly fat. Diet matters. And no fancy diet is needed. Just remember three simple rules. Rule number 1, protein, fiber and carbs. In your plate, first thing goes protein. उसमें से you can have paneer, eggs, chicken, soybean and many more. Then goes your fiber, basic salad bowl. Then आपका सबसे favorite carbs. You can have rice, roti, bread, oats और भी बहुत कुछ. Rule number 2, drink 1 glass of water before every meal. वो आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा और आपको ओवर ईटिंग से भी बचाएगा. Rule number 3, dinner by 7 p.m. This is ideal. But if you can't do that, तो dinner 3 hours before your bedtime. अगर आपने ये कर लिया तो आपने हाफ बैटल जीत लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इजीएस्ट फैट बर्निंग हैबिट. सुबह खाली पेट कपालभाति. अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स के लिए सुबह कपालभाति करते हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, जो आपको फैट लॉस में हेल्प करता है. वो आपके बॉडी में जमे हुए बहुत टाइम के टॉक्सिन्स को निकालता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है. और ये सारी चीजें इनडायरेक्टली आपको फैट लॉस में हेल्प करती हैं. और इससे इजी क्या हो सकता है? एंड नो, बेली फैट रिड्यूस करने के लिए यू डोंट नीड इंटेंस कार्डियो. डेली वॉकिंग इज अंडररेटेड. वॉकिंग ज्यादा बेली फैट कम करेगा कंपेयर टू HIIT इफ यू आर स्ट्रेस्ड, क्योंकि वॉकिंग आपका कॉर्टिसोल कम करता है.
रिमेंबर वी स्पोक अबाउट बेली फैट के जो 2 हार्मोन्स इम्पैक्ट करते हैं, वन ऑफ देम वाज कॉर्टिसोल। तो वॉकिंग से अगर आपका कॉर्टिसोल कम हो जाएगा तो कॉर्टिसोल कम होने की वजह से आपका बेली फैट कम हो जाएगा। बेली फैट से हमको फाइट नहीं करना है, हमको हमारी बॉडी को सेफ फील करवाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट्स, नो जिम नो इक्विपमेंट। आई फॉलो अ सिंपल सिस्टम। बिना इक्विपमेंट के, बिना जिम के बहुत सारे एक्सरसाइज अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट, यू कैन चूज देम। या फिर मैंने 10 एक्सरसाइज शॉर्टलिस्ट करके रखी है जो बेस्ट है, जिसमें आपका फुल बॉडी कवर हो जाता है। उसमें से भी आप 5 एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं पर डे। इफ यू कांट डू इट डेली, डू इट एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे along with your walking, and that will be more than enough for your fat loss. And here is the list. You can take screenshot of it. But what about abs workout? Let's be honest. So scientifically, spot reduction is not guaranteed. But what if I say that I have seen spot reduction with my own clients? तो इनिशियली जब हम वर्कआउट करते थे, हम एब वर्कआउट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, उसको ऐड नहीं करते थे, और करना भी होता तो वंस और ट्वाइस, कंसिडरिंग कि स्पॉट रिडक्शन तो होता ही नहीं है। कंपाउंड एक्सरसाइजेस करेंगे, अपने आप ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस होगा। बट वन डे वी डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई एंड add ab workout 5 days in a week. And once we added that, we saw visible change in her belly fat. And no, it's not magic. उनका कोर स्ट्रांग हो गया, टाइट हो गया, ब्लोटिंग कम हो गई, उसकी वजह से उनको विजिबल बेली फैट रिड्यूस दिख रहा था। सो यस, एब्स वर्कआउट हेल्प्स, बट नॉट जस्ट इन बेली फैट, ओवरऑल फैट रिड्यूस करने में एब वर्कआउट हेल्प करता है। So try adding ab workout to your routine. And now comes your most common question. Can we lose belly fat in 7 or 10 days? Fat? No. But bloating, digestion and tightness? Yes. और एक बार ये सारी चीजें होने लगी तो फैट लॉस अपने आप होने लगता है। आपका बेली फैट, आप उसको पनिश करोगे तो नहीं जाएगा। बेली फैट विल गो विथ right food, calm hormones, daily movement, and with a lot of patience. Save this if you liked it and share it with someone who is struggling with belly fat.